वेलकम टू एमएलटी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आया हुआ एनसीएल के द्वारा जो राइट एंड टेस्ट हुआ था पैथोलॉजिकल टेक्नीशियन के लिए, तो उसका जो एग्ज़ाम हुआ था 8 नवंबर 2020 को फ्रेंड्स। तो इसका आंसर के लेके आया हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, इसके टोटल नंबर 100 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें जो सब्जेक्ट से रिलेटेड 70 क्वेश्चन और 30 जनरल आए थे। तो चलिए 70 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई, सी। ए, डी, ई, के एंड ए, बी, सी, डी एंड नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर बी है। ए, डी, ई और के जो ए है वसा में घुलनशील होते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो बाकी बी एंड विटामिन सी जो होते हैं वह जल पे घुलनशील होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर। तो ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, किसके लिए रिक्वायर्ड है? तो यहाँ ऑप्शन है, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, चेंजिंग प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्बी एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स। तो विटामिन जो सी है वो किसके लिए है? सॉरी, विटामिन के। तो विटामिन के जो है वो प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण के लिए होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विटामिन B12 इज नॉन एज। तो विटामिन जो B12 हो किसके नाम से जाना जाता है? साइनोकोबालामिन, मिथाइल कोबालामिन, कोबालामिन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह आंसर है आंसर नंबर सी करेक्ट है, कोबालामिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ ब्रेन इज नॉन एज। तो मस्तिष्क का जो बुनियादी कार्यात्मक इकाई है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है नेफ्रॉन, दूसरा है न्यूरॉन, सी है मायोग्लोबुलिन एंड डी है हिस्टोसाइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हुआ है न्यूरॉन। न्यूरॉन के द्वारा यह कार्य करता है हमारा ब्रेन या दिमाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, विल्सन डिजीज। जो विल्सन डिजीज ऑकर्स ड्यू accumulation ऑफ कॉपर, जिंक, मर्क्यूरी एंड नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, विल्सन जो रोग होता है वो किसके संचय से होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है तांबा। तांबा के संचय से यह विल्सन रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आयरन इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन, फेरिटिन, ट्रांसफेरिटिन, फेरिन या फिर TIBC। तो किसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होता है? तो जो लोहा होता है वह हीमोग्लोबिन का इम्पोर्टेंट घटक होता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वह हीम अर्थात आयरन और ग्लोबिन अर्थात प्रोटीन, आयरन और प्रोटीन का लौह प्रोटीन का संघटक होता है। इसलिए यह घटक लोहा महत्वपूर्ण होता है हीमोग्लोबिन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड टू फॉलोइंग मिनरल्स। अर्थात किस खनिज से संबंधित होता है? ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो किस खनिज से संबंधित होता है? तो ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी है फास्फोरस, सी है मैग्नीशियम एंड डी है जस्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है कैल्शियम। ऑस्टियोपोरोसिस में जो होता है वह कैल्शियम की कमी के कारण होता है या इससे रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। तो हमारे जो शरीर में सबसे बड़ा जो अंग होता है वह कौन सा होता है? तो ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, त्वचा, बी हड्डी, सी ब्रेन, डी पेट। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है त्वचा। जो त्वचा होती है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल काउंटर इज यूज फॉर। सेल काउंटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? जो कोशिका काउंटर होता है वो किसके लिए? HB का अनुमान, अंतर्गणना WBC, प्लेटलेट गणना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, उपरोक्त सभी का इस्तेमाल किया जाता है उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज न्यूक्लियर स्टेन। न्यूक्लियर स्टेन कौन सा होता है? तो न्यूक्लियर स्टेन इसमें होता है, पहला ऑप्शन है इयोसिन, हिमेटोजाइलिन, बॉथ या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है हीमेटॉक्सिलिन। हीमेटॉक्सिलिन जो होता है वह न्यूक्लियर स्टेन होता है, और जो यूओसिन होती है वह साइटोप्लाज्म को कलर प्रदान करते हैं। इसलिए एच एंड ई स्टेन का जो उपयोग किया जाता है उसमें एच जो होता है हीमेटॉक्सिलिन जो न्यूक्लियर को कलर प्रदान करता है, और यूओसिन साइटोप्लाज्म को। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेन यूज फॉर कैल्शियम इज, तो कैल्शियम के लिए कौन सा स्टेन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है वॉन कोसा, बी है एच एंड ई, सी जिम्सा एंड डी जी एम एस। तो इसमें से कौन से स्टेन का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम के लिए वॉन कोसा का इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फंगल स्टेन, फंगल स्टेन कौन सा होता है? तो निम्न में से कवक स्टेन कौन सा है? तो जी एम एस, पी ए एस एंड बोथ, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह आंसर है सी, अर्थात ये दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबस्टेंस दैट रिडाइली इवेपोरेट आर कॉल्ड, अर्थात वह पदार्थ जो आसानी से वाष्पित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वाष्पशील पदार्थ, गैर वाष्पशील पदार्थ, हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको वोलेटाइल सबस्टेंस अर्थात वाष्पशील पदार्थ के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से संबंधित नहीं होते हैं? हाई ब्लड प्रेशर या एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल स्तर या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, डिक्रीज एचबी, कम एचबी, या फिर मारास्मस। तो फ्रेंड्स यह सभी स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार होते हैं सिवाय एक के, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मरास्मस। मरास्मस जो होता है प्रोटीन्स की कमी से होने वाले बच्चों में रोग होता है। इसके अलावा जो ये तीनों ऑप्शन है इसके द्वारा हार्ट अटैक के चांसेस बनते हैं, किंतु इस सब के अलावा जो मरास्मस होता है ऑप्शन नंबर डी, इससे हार्ट अटैक के चांसेस नहीं होते हैं, इससे रिलेटेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएसआर स्टैंड फॉर, ईएसआर का मतलब क्या होता है? एलिवेटेड सीरम रूटीन, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, अर्ली सीरम राइज, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह होता है ऑप्शन नंबर बी, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूटेनर यूज फॉर कलेक्शन ऑफ सैंपल्स, collection of blood sample for investigation, collection of sample for transportation and none of these। तो जो वैक्यूटेनर इस्तेमाल किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो चार ऑप्शन में से इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हुआ आंसर नंबर बी, जो जांच के लिए नमूनों को संग्रह करने हेतु, अर्थात कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल फॉर इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबस्टेंस हु एक्वेस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नॉन एज, अर्थात पदार्थ जिसका जलीय विलयन चालन विद्युत के रूप में जाना जाता है उसे केटायन, एनायन, इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर अनाकार पदार्थ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप सभी को पता है हमारे बॉडीज में जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जो विद्युतीय संचालक के रूप में कार्य करते हैं, तो वह होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो करेक्ट आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइज सोर्स ऑफ कैल्शियम अमंग फॉलोइंग, तो फ्रेंड्स इनमें से कौन से सबसे अधिक है जो कैल्शियम का स्रोत पाए जाते हैं सबसे अधिक? हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, गाजर। तो आप सभी को पता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मिल्क।
मिल्क जो होता है इसमें सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ ईएसआर एस्टिमेशन। ईएसआर एस्टिमेशन का कौन सा मेथड नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वेस्टर्न ग्रेन मेथड, ऑटोमेटेड मेथड, तो फ्रेंड्स ऑप्शन इस प्रकार है, वेस्टर्न ग्रेन, स्वचालित, विंट्रो विधि और विद्युत विधि। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इलेक्ट्रिकल मेथड। इस मेथड के अलावा जो तीनों मेथड है इसके द्वारा हम ईएसआर काउंट किया जा सकता है, सिवाय विद्युत विधि के अर्थात इलेक्ट्रिकल मेथड के। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डाइल्यूशन फ्रैक्शन यूज फॉर AEC इन न्यूबोर चैम्बर। न्यूबोर चैम्बर में AEC के लिए प्रयुक्त डाइल्यूशन फ्रैक्शन है 1:10, 1:20, 1:30, 1:40। तो कितने रेशियो का यूज़ करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है 120, अर्थात आंसर नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, CASA स्टैंड फॉर। तो CASA का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, कंप्यूटर असिस्टेड सीमेन एनालिसिस, कंप्यूटर असिस्टेड सॉल्ट एनालिसिस, कंप्यूटर एनालिसिस ऑफ साइनोवियल एसे एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, कंप्यूटर असिस्टेड सीमेन एनालिसिस CASA का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का ब्रांच नहीं है इसमें से कौन सा? तो एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, IHC, FISH। तो नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है डी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें पैथोलॉजी की एक शाखा नहीं, अर्थात ये तीनों पैथोलॉजी के शाखा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, FNAC का पूरा नाम क्या है? तो FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, फाइन नाइफ अटेंडेंट साइटोलॉजी, फैक्टर नंबर, एक्टिविटी काउंट एंड नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 23 का फाइनल आंसर जो है फाइन नीडल एस्पिरेशन ऑफ साइटोलॉजी यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, EDTA इज यूज फॉर। ऑप्शन नंबर ए CBC estimation use in purple vacuum and HbA1c estimation and all of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि CBC अनुमान के लिए भी, पर्पल वैक्यूम टेनर के इस्तेमाल में भी HbA1c, अर्थात जब हम 120 दिनों तक लास्ट हम अपना एवरेज शुगर लेवल जांच करते हैं तो उसके लिए HbA1c का टेस्ट किया जाता है। इसके द्वारा ही हम डायग्नोसिस से पता चलता है कि हमारे लास्ट 120 दिन तक हमारे शुगर का लेवल कितना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नों में से कौन सा सही रंग कोड नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट येलो क्लॉट एक्टिवेटर, ग्रीन CBC एंड ग्रे फ्लोराइड एंड डी रेड प्लेन। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ग्रीन CBC। ग्रीन CBC नहीं किया जाता है। CBC के लिए सबसे बेस्ट होता है EDTA, और EDTA जो होता है वो पर्पल कलर में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल इवेल्यूशन कैरिड बाय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, कैलिब्रेशन एंड इंस्पेक्शन, B लेवेजिनिंग चार्ट्स, C रनिंग कंट्रोल 3 टाइम्स एंड नॉन ऑफ दिस। अर्थात आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण मूल्यांकन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लेवेजिनिंग्स चार्ट। मोस्ट बायोकेमिस्ट्री रिजेंट रिक्वायर्स टेम्परेचर रेंज फॉर स्टोरेज। अधिकांश जो जीव रसायन अभिकर्मक के भंडारण के जो तापमान की सीमा होती है वो कितना होती है? तो 10 डिग्री सेल्सियस, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस,
32 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। आंसर नंबर बी करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पेप स्टेन इज नॉट यूज फॉर। तो पेप स्टेन किसके लिए यूज नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन नंबर बी स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ सीमेन, ऑप्शन नंबर सी स्टडी रूटीन हेमेटोलॉजी स्लाइड, एंड ऑप्शन नंबर डी लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। तो पेप स्टेन इसमें से किसी एक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो वह है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नियमित रुधिर विज्ञान स्लाइड का अध्ययन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है पेप स्टेन का, जिसको पेपनिकोला स्टेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ। तो किसके लिए एस्टिमेशन के लिए कैल्शियम यूज़ किया जाता है? पीटी, एपीटीटी, बॉथ या फिर नॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर बी, एपीटीटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोकाइनेट मशीन यूज फॉर। हिस्टोकाइनेट जो मशीन होता है उसके लिए किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी ब्लॉक्स, बी प्रोसेसिंग ऑफ ग्रॉस स्पेसिमेन, एंड सी क्वालिटी कंट्रोल, एंड डी नॉन ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह आंसर नंबर फर्स्ट है। हिस्टोपैथोलॉजी की जो ब्लॉक होती है उसकी तैयारी के लिए हिस्टोकाइनेट का मशीन का उपयोग किया जाता है, और जो नमूनों को काटा जाता है उसे माइक्रोटोम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉन कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट सॉलिड्स। तो वह कौन सा कुचालक एवं पारदर्शी ठोस पदार्थ है जिसमें से कांच, तांबा, जस्ता, सोना। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है इसमें से पारदर्शी जो है वह कांच होता है और यह कांच कुचालक होता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर ए ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 100% कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन नंबर ए स्पुटम साइटोलॉजी, बी स्पुटम कल्चर, सी सीबीनाट, एंड डी ब्लड कल्चर। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो आप मेरे को नीचे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करेंगे इसका आंसर क्या है। तो चूंकि इसका जो करेक्ट आंसर है ब्लड कल्चर और स्पुटम कल्चर, इस दो में से एक में कन्फ्यूज़न आ रहे हैं, इसकी वजह से आप इसका करेक्ट आंसर मेरे को नीचे कमेंट्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्राइटेरिया फॉर स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर ए एटलीस्ट 1 cyst माइक्रोफेज इन स्पुटम, सलाइवा शुड नॉट प्रेजेंट स्क्वेमस एपिथेलियम शुड बी सीन, एंड नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, स्पुटम में कम से कम एक सिस्ट मैक्रोफेज का होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 34, CLIA स्टैंड फॉर। ऑप्शन नंबर ए क्लिनिकल लेबोरेटरी इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट्स, सेकेंड क्लिनिकल लेबोरेटरी आइटम एक्ट्स, थर्ड क्राइटेरिया फॉर लैब इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस, एंड नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर है वह है आंसर नंबर फर्स्ट क्लिनिकल, सॉरी इसमें ये वाली फर्स्ट है क्लिनिकल लेबोरेटरी इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 35 पार्ट 1 यहीं समाप्त करेंगे, पार्ट 2 भी लेके आऊँगा जल्द ही। तो एलाइजा इज, तो एलाइजा क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ एलाइजा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन में सब अपना आंसर रॉन्ग कर देते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप देखेंगे एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है। एलाइजा का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे, ए है इसका फुल फॉर्म।
किंतु जो एलाइजा क्या होता है, एलाइजा इज अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन, या फिर ए मेथड ऑफ टारगेट एंटीजन एंटीबॉडी इन सैंपल यूजिंग स्पेसिफिक एंटीजन एंड एंटीबॉडी एंड ऑल ऑफ द एबव। तो ये सभी पॉइंट सही हैं, बट इसमें से जो इम्पोर्टेंट है तो वह है आंसर नंबर सी। ये मेथड एक मेथड है, एलाइजा एक मेथड है जिसके में टारगेट एंटीजन एंटीबॉडी इन सैंपल यूजिंग स्पेसिफिक एंटीजन या एंटीबॉडीज। तो ये एलाइजा का मतलब मेथड है। एलाइजा क्या है, तो एक मेथड है, ना कि आप यहाँ फुल फॉर्म को बी नंबर देंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज का हमारा पार्ट 1 यही समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स अगर उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो पसंद आए होंगे, और वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम्स आया है, थोड़ी मेरी कमी है, तो वो सब भी बताएं ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये सब में सुधार ला सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।